हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण के 100 प्रश्न करने वाले हैं। पर्यावरण इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि अभी जो पिछले शिफ्ट में एग्जाम देखा गया है, आज का एग्जाम, कल का एग्जाम, ये देखा गया है कि पर्यावरण से 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा नरेशन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और विलोम शब्द ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये वाले वीडियोस भी मैं लेके आऊँगी। रात को नरेशन का वीडियो लेके आऊँगी या हिंदी का लेके आऊँगी। तो इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जैसा एग्जाम में आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही हम फोकस करेंगे। मैथ में भी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक से करने की कोशिश कीजिए। तो वो भी मैं आने वाले वीडियो में वो भी आपको करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के जीवन समर्थन क्षेत्र को क्या कहते हैं? मतलब पृथ्वी पर जहाँ पर जीवन है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। और जैव मंडल पृथ्वी के चारों ओर 30 किलोमीटर एक मोटी परत है। ध्वनि प्रदूषण का क्या कारण है? जल प्रदूषण आया था अभी कल के एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण का क्या कारण होता है? अति तनाव। ध्वनि प्रदूषण का, जिसके कारण आंतरिक कंपनों की क्षति, असंतुलन और बहरापन हो जाता है। कौन सा कथन पोलर बियर के बारे में गलत है? तो जो ध्रुवीय भालू होते हैं उनको पोलर बियर कहा जाता है। ये आर्कटिक मंडल में होते हैं। इनके नुकीले घुमावदार पंजे होते हैं। सफ़ेद इनमें फर होते हैं और इनके त्वचा के नीचे वसा की परत पाई जाती है। चिकना शरीर इनका नहीं होता है। जंगल की आग और ज्वालामुखी विस्फोट हवा में एक मुख्य प्रदूषक को घोल देते हैं। ये कौन सा पदार्थ होता है? मतलब जो बहुत खतरनाक होते हैं, ज्वालामुखी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ये ठोस और तरल कणों का योग होता है और इसमें कई खतरनाक तत्व होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक रबड़ भी इसमें मिले हुए होते हैं। जैसे धूल हुआ, पराग हुआ, तरल बूंदें हुई, तो ये क्या कहलाता है? कणिकीय पदार्थ कहलाता है। मेढक जो कि कीड़े खाता है, किस में आ जाता है? तो सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, कोई भी हो। और जो मेढक जो कीड़े खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। इकोसिस्टम किसने बनाया था? इकोसिस्टम को अंग्रेजी वनस्पति शास्त्री टॉन्सले ने समझाया था। किसने? टॉन्स। इसको तानसले, कभी कभी यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन आता है टॉन्सले। तो टॉन्सले आए तो आपको टॉन्सले ही आंसर लगाना है। ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडल में किस गैस के स्तर की वृद्धि दर्शाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत गर्म हो जाता है, तो उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का बहाव कैसा होता है? एक ही दिशा में होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का बहाव कैसा होता है? एक ही दिशा में। मिट्टी की गहरी परतों में पानी की गति की क्रिया क्या कहलाती है? अंतःस्नवन कहलाती है। मिट्टी की गहरी परतों में पानी की क्रिया क्या कहलाती है? अंतःस्नवन। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक स्थानिक पशु कौन सा है? बाइसन। कौन सा है? बाइसन। बाइसन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक जंतु है। कहाँ का है? बाइसन का। पृथ्वी के वायुमंडल में 21% की सीमा तक कौन सी गैस मौजूद रहती है? ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। जल स्तर के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? जल स्तर की कमी इसके लिए जिम्मेदार नहीं। जल स्तर का जो अपक्षय होता है उसको बोलते हैं जल स्तर की कमी। वन रोपण इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वन से तो जल में वृद्धि ही होती है और बाकी जो हैं ये सभी जिम्मेदार हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। कौन सा इसमें ग्लोबल वार्मिंग का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? अति विषम मौसम, समुद्र के स्तर में वृद्धि, अम्ल वर्षा या ध्रुवीय आइस कैप का खुलना। तो ये ऊपर के 2, नीचे का 3 सही। अम्ल वर्षा इसका कारण नहीं है। जीवाणु और कवक मृत पौधों और पशुओं के ऊतकों पर भोजन करते हैं, उन्हें काले रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। इसको क्या बोला जाता है? ह्यूमस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। घरों, अस्पतालों, उद्योगों और निर्माण स्थलों से निकलने वाला अपशिष्ट जल क्या कहलाता है? जलमल कहलाता है। मतलब जो यहाँ से निकलता है उसको बाहित मल या जलमल बोलते हैं। क्या कहते हैं? बाहित मल या जलमल बोलते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, जो जरूर जाइएगा अगर नहीं ज्वाइन किया है। अगर आपने मेरा इंस्टा फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा फॉलो कर लीजिएगा। मेरी इंस्टा आईडी है आकांक्षा 1957। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगी। AKANKSHA 1957 मेरी इंस्टा आईडी है, तो यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ही अच्छे अच्छे थॉट्स आपको मेरी इंस्टा आईडी पर मिलते रहेंगे। आपका नंबर आपने अगर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो वो भी करा दीजिएगा।
मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। और फ्रेंड्स, कल की शिफ्ट का मैंने पूरा एनालिसिस आपको रात को दिया था, आज की दोनों शिफ्ट का भी एनालिसिस मैं रात को ही दूंगी। दोनों शिफ्ट में क्या क्या आया था, एक सटीक जानकारी जब तक मेरे पास उपलब्ध नहीं हो जाती मैं नहीं लेके आती हूँ वीडियो इतने हार्ड एंड फास्ट में। बिल्कुल सही सही क्वेश्चन जहाँ से पता होंगे क्या क्या आया है, तो वो फिर मैं आज रात को लेके आऊँगी आपको शाम में। वाहनों द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषकों में कौन शामिल होता है? ऐसे प्रदूषक जो वायु बाहर जो कि गाड़ियों से निकलते हैं। तो वाहनों में डीजल, पेट्रोल आदि के जलने से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, एक सल्फर तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड होते हैं तथा हाइड्रोजन व अन्य गैसें वायु में मिलकर उसको प्रदूषित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षी एक विशेष समय के दौरान प्रतिवर्ष दूरस्थ क्षेत्रों में उड़ान भरते हैं। क्यों भरते हैं? अपने प्राकृतिक आवास में दुस्सहनीय स्थिति में बचने, उनके प्राकृतिक आवास में जनसंख्या को कम करने, परवक्षियों से बचने या लंबी दूरी से तय करने। तो उनके प्राकृतिक आवास में कोई स्थिति पैदा हो जाती है जिससे उन्हें हानि पैदा होती है, उससे बचने के लिए वो दूसरी जगह पर भागते हैं। खुले में जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ व्यायाम क्यों करना चाहिए? पसीनों को रोकने के लिए, पर्याप्त स्थान प्राप्त करने के लिए, ताज़ी हवा प्राप्त करने के लिए या प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए। तो व्यायाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि पसीने को रुक जाता है, ठंडी हवा मिलती है। ओजोन की उस विशेषता को पहचानिए जो यथार्थ हो। इसके कारण मांसपेशियां कमजोर होती हैं, इसकी उपस्थिति के कारण ये पेट का अल्सर होता है। ओजोन में त्वचा का अनावरण त्वचा कैंसर का कारण बनता है। ये ओजोन का जो त्वचा का अनावरण है वो त्वचा कैंसर का कारण बनता है। कौन सा कारक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? अत्यधिक वर्षा, विलवण, वनोन्मूलन, इमारतों के निर्माण के लिए अनुत्तरदायी भूमि निवासी। देखो, विलवण जो होता है वो मृदा अपरदन का कारण नहीं है। लवणन हो सकता है, विलवणन नहीं हो सकता। कौन सही प्रकार से मरुस्थल को व्यक्त करता है? गर्म और आर्द्र, गर्म और शुष्क, नम और आर्द्र या मध्यम और गर्म। तो जो मरुस्थल को बताता है वो आता है गर्म और शुष्क। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न स्थलों पर वायु की गुणवत्ता पर नियमित रूप से सरकार एवं अन्य एजेंसियों द्वारा निगरानी की जाती है। निम्नलिखित में से कौन वायु की गुणवत्ता को दूषित करता है? पटाखों को फोड़ते हैं तो वायु को दूषित करता है। महासागरों में पानी का वाष्पीकरण और महासागर में वापस लौटकर आने को क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं जल चक्र। पानी का वाष्पीकरण में जाना और फिर वहां से लौट के बारिश के रूप में आना। जल में कॉलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या बताती है? कॉलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति बताती है कि मल पदार्थ से संदूषित जल में होता है। मल पदार्थ से संदूषित जो जल होता है वो मल पदार्थ से संदूषित है, उसके द्वारा ये दूषित हुआ है। ये कौन बताता है? कॉलीफॉर्म जीवाणु बताता है। वर्तमान में कुछ पशुओं की उत्तरजीविता मुश्किल हो गई है, इसका मुख्य कारण क्या है? जंगली पशुओं में अवैध शिकार, उनके प्राकृतिक आवास में अशांति, खाद्य श्रृंखला में विघ्न या अत्यधिक उपभोग। तो अत्यधिक उपभोग ज़्यादा से ज़्यादा करने के कारण इनके निवास स्थान समाप्त हो गए। कुछ पौधे और पशु स्वाभाविक रूप से हर जगह नहीं पाए जाते, इनको क्या बोलते हैं? विशेष क्षेत्रीय बोलते हैं। जल भर में जल का आमतौर पर किसकी मदद से निकाला जाता है? नलकूप। घरों, अस्पतालों, उद्योगों आदि में मुक्त होने वाले अपशिष्ट जल के लिए उपयोग किया जाने वाला वैज्ञानिक शब्द क्या होता है? ये वाहित मल। ये क्वेश्चन आया है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में मोल्स की संख्या, ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं न्यूमेरिकल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में निकालना है मोल्स की संख्या। ऑक्सीजन का अणुभार होता है 32 बराबर 1 मोल, 12 ग्राम बराबर होता है x मोल। तो x की वैल्यू कितनी निकालेगी? डिवाइड हो जाएगा तो 0.375। अक्षय प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण, मतलब जो क्षय नहीं हो सकते। तो हवा ऐसा पदार्थ है तो जमीन के ऊपर वायुमंडल में बनता है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। कीवी क्या है? कीवी न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला एक छोटा सा पक्षी होता है, ये उड़ नहीं सकता है और ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। कौन सा जानवर फेफड़ों के माध्यम से सांस लेता है? डॉल्फिन जो है फेफड़ों के माध्यम से सांस लेता है और ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है।
फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC प्री की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स लेके बहुत शानदार तैयारी कर सकते हैं। हमारे इन नोट्स की टोटल आपको 11 बुकलेट मिलती हैं और साथ में मिलता है हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा ग्रुप है जहां आपको तैयारी कराई जाती है। मेरे हर वीडियोस के PDF, अगर मेरे प्री का कोर्स जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है चैनल पर, तो वहाँ पर भी उसकी जो भी वीडियो की PDF रहती हैं वो भी वहाँ दी जाती है। एग्ज़ाम तक बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाते हैं। जैसे कि किसी ने मेरे पटवारी के नोट्स लिए होंगे तो आपको पटवारी का एक ग्रुप दिया गया होगा नोट्स के साथ, तो वहाँ पे आपकी कितनी सारी तैयारी कराती है, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे दिया जाता है। सेम ऐसे ही प्री के लिए भी आपको एक ग्रुप मिलता है और वहाँ पे आपको तैयारी कराई जाएगी। ये टोटल 10 बुकलेट आपको मिलेंगी यूनिट वाइज। बहुत ही शानदार तरीके से इनको तैयार किया गया है। हैंड रिटन, फ्लो चार्ट, डायग्राम, हर सब का यूज़ करके इनको तैयार किया है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसका चार्ज 2599 है और इसमें कुरियर चार्ज अलग रहेगा, तो आप ये मंगवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवों के निम्नलिखित में से कौन से सेट एक खाद्य श्रृंखला का गठन करते हैं। खाद्य श्रृंखला मतलब एक से दूसरे जीव जाना, एक जीव से दूसरे जीव में जाना, तो ये खाद्य श्रृंखला का बताते हैं। तो इनमें से कौन है जो खाद्य श्रृंखला का गठन करेगा। घास, मछली, बकरी, या घास, मछली या बकरी। तो घास, मछली, बकरी, बकरी, गाय, हाथी। तो हाथी तो गाय को नहीं खाता है, घास, गेहूँ, आम नहीं होगा, तो घास, बकरी और मानव हो जाएगा। कौन एक उपार्जित लक्षण है। उपार्जित लक्षण वो होते हैं जो जन्मजात नहीं होते, ये अचानक से विकसित हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं उपार्जित लक्षण। जैसे कि होते हैं बाएं हाथ में 6 उंगलियां हो जाती हैं कभी कभी, तो ये उपार्जित लक्षणों का उदाहरण है। निम्नलिखित में से तीसरे पौष्टिकता स्तर का वर्णन कीजिए। घास हो गया, हिरण हो गया। घास का खाता है, कौन खाता है, घास कौन खाता है, हिरण खाता है। हिरण को कौन खा देता है, बाघ खाता है, तो इसका आ जाएगा बाघ। मृत वनस्पतियों के कोयले में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। सॉरी, कोयले में परिवर्तन हो रहा है तो कार्बनीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कार्बनीकरण। कौन सा एक पशु गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए स्वाभाविक है। शेर जो है, एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है। डैश के नीचे गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो भूपर्पटी के नीचे गहराई में जो 34 किलोमीटर का क्षेत्र होता है और वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं। CNG का प्रमुख संगठन क्या होता है। तो CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है और इसमें ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, ब्यूटेन का। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। रजत ने देखा कि बेंगलोर की एक झील में मृत मछलियां इधर उधर तैर रही हैं और पूरी झील गंदे चिपचिपे हरे पदार्थ से आवृत है। इसका क्या कारण है। तो इसमें जो इसका जो प्रदूषण है, वो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फैली रहती है, ये सभी इसका कारण है कि जो हरे पदार्थ से ये पूरा ढका हुआ होता है। सील क्या होती है। सील एक मांसाहारी स्तनी समुद्री जीव होती है जो मछलियों का शिकार करता है। फीता कृमि का द्वितीय लक्षण क्या होता है। फीता कृमि जो सुअर को जो लोग खाते हैं, सुअर के में फीता कृमि का द्वितीय पोषण होता है और सुअर ऑर्टियोडैक्टिला गण के सुईडी कल का जीव होता है। इससे संसार के ये फीता कृमि रोग से वही लोग पीड़ित होते हैं जो सुअर को मांस खाते होंगे। हमारे विश्व में बहुत सारी ऐसी जगह हैं। इसमें संसार के सभी जंगली एवं पालतू सुअर सम्मिलित इसके अंतर्गत आते हैं। कॉकरोच के पंख मुख्य रूप से क्या काम करते हैं। खतरे से बचने के लिए कॉकरोच के पंख होते हैं। सर्दियों के दौरान भूमि का असमान तापमान ठंडे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हवाएं उत्पन्न करता है। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा लाती है। तो ये कौन सी मानसून होती है, इसको निर्वर्तनी मानसून बोलते हैं। कौन सी होती है, निर्वर्तनी। सर्दियों के दौरान भूमि का समान तापमान ठंडे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये हवाएं उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है जल स्तर का अपक्षय किसके कारण होता है। जल स्तर का अपक्षय होता है अल्प वर्षा के कारण। क्यों होता है जल स्तर का अपक्षय, अल्प वर्षा के कारण होता है। अगला कारण है निम्नलिखित सिंचाई विधियों में से रेतीली मिट्टी के लिए कौन सी उपयोगी होती है। रेतीली मिट्टी के लिए होती है छिड़काव विधि। स्पंज और हाइड्रा जैसे प्राणियों में भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, पानी द्वारा। स्पंज और हाइड्रा जैसे प्राणियों में भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, सिर्फ पानी द्वारा होता है। पवन क्या होती है, पवन एक गतिशील वायु होती है। क्या होती है, पवन एक गतिशील वायु होती है। पत्तियां रेगिस्तान में कांटा बन जाती हैं। यह अनुकूलन रेगिस्तान में पौधों की क्या बढ़ाने में मदद करता है, पानी की कमी को कम करने में मदद करता है।
वह मौसम जिसमें मेढक प्रजनन करते हैं, मानसून मौसम में मेढक प्रजनन करते हैं। किस में करते हैं? मानसून पौधों में। और मेढक उभयचर वर्ग का जंतु होता है और ये शीत रक्त प्राणी होता है। निराई वीडिंग के लिए सबसे अच्छा समय क्या होता है? घास पात पुष्प एवं बीज का उत्पादन कर लेते हैं। जब घास पात पुष्प होते हैं वो बीज का उत्पादन कर लेते हैं। घास पात पुष्प और बीज, जो घास पात होते हैं वो पुष्प और बीज का उत्पादन कर लेते हैं, तब बीडिंग के लिए अच्छा समय होता है या उत्पादन के लिए अच्छा समय होता है। फ्रेंड्स, ये मेरे करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है। इसकी 99 रुपीज़ प्राइज़ है। पूरे साल की वार्षिकी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये। लगभग 1400 प्लस MCQ इसमें कवर किए गए हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो 99 रुपये में आप मुझे इसकी PDF परचेस कर सकते हैं। और ये प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी है। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसी बुकलेट से आ रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो 90 रुपये की इसकी PDF है। आप ये प्रबंधन की PDF मुझे WhatsApp करके परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समय की लंबी अवधि में हवा की गति, तापमान, वर्षा आदि का औसत प्रतिरूप क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। क्या? जलवायु। वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा हवा में किसका माप है? हवा में नमी का माप है। वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा हवा में किसका माप है? नमी का। असमतापी प्राणी का चयन कीजिए जिसका ताप मतलब समान नहीं होता है, वो होता है सर्प। सर्प एक असमतापी प्राणी है। किस जीव को लोकप्रिय रूप से किसान का मित्र कहा जाता है? केंचुए को कहा जाता है। पर्यावरण के साथ एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हुए पदार्थों के ह्रास को क्या बोला जाता है? संक्षारण बोला जाता है। सिस्मोग्राफ एक उपकरण है। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? भूकंप में कंपन दर्ज करने के लिए किया जाता है। मतलब भूकंप की कंपन किस गति से हो रहा है, इसके लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड से। अम्ल वर्षा जो होती है उसी के कारण ताजमहल को प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए? वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध वनों के संरक्षण के लिए करना चाहिए। पृथ्वी से वायुमंडल किसके द्वारा संबद्ध है? गुरुत्व द्वारा। नागफनी के कांटे किसका रूपांतरण है? पत्तियों का। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है। फ्रेंड्स, सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। जो भी वीडियो देखते हैं, जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो सभी लोग आप लोग कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है? बेंगलुरु, चेन्नई, पुरी में चक्र आ जाएंगे, लेकिन अमृतसर में नहीं जाएंगे क्योंकि एक स्थलबद्ध है। एशियाटिक वन्य गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में पाया जाता है, गुजरात में। सभी खाद्य श्रृंखलाओं में प्रथम कड़ी क्या होती है? प्रथम कड़ी होती है हरे पादप। हुलाक गिब्बन कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में पाया जाता है हुलाक गिब्बन। कौन सा वन उत्पाद नहीं है? नायलॉन वन उत्पाद नहीं है। फ्रेंड्स, रात को नरेशन का वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। नरेशन के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन और वॉइस के प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सभी जो जो एग्जाम में आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके आपको पूरा करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह के समीप डैश वायु ऊपर उठती है जबकि डैश वायु नीचे आती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु नीचे आती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन गर्म और ठंडा हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है। क्या होता है? सौर ऊर्जा। वनों में सबसे छोटा स्तर किसके द्वारा घिरा रहता है? शाकों, हर्ब्स के द्वारा वनों में सबसे छोटा स्तर घिरा हुआ होता है। मृदा किसके अनुसार भिन्न होती है? मृदा बातन, स्पर्श, अनुभव, रंग, उपसुख सभी किसके अनुसार होती है? तो बात सभी के द्वारा ही होती है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? केरल में है। प्रज्वलन ताप क्या होता है? जिस पर ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है? आग पकड़ लेता है, उसको प्रज्वलन ताप बोलते हैं। जो जल्दी जैसे ही उसको संपर्क में लाते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। पवन उत्पन्न होती है प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की गर्म होने के कारण पवन उत्पन्न होती है। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। IUCN लाल सूची के कारण लाल पांडा की क्या स्थिति होती है? लाल पांडा एक संकटग्रस्त स्थिति है। ये सिक्किम का राज्य पशु होता है और ये सुंदर नर्म फर वाली त्वचा के लिए जाना जाता है। अवनीकरण का क्या परिणाम होता है? ग्लोबल वार्मिंग, मरुस्थलीकरण, सभी इसके काम होते हैं। वृक्ष के उच्च स्तर पर रोपण क्या कहलाता है? वनीकरण। उच्च स्तर पर रोपण क्या होता है? वनीकरण। कर्नाटक में जंगल से भरे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? पश्चिमी घाट जंगल से भरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। कौन सी भारत की संकटग्रस्त जाति है? भारतीय वन्य गधा।
कौन सा एक आदर्श ईंधन होता है? प्राकृतिक गैस एक आदर्श ईंधन होती है। नीचे दिए गए वक्तव्यों में कौन सा सही है? चक्रवात का निर्माण उच्च दाब क्षेत्र पर होता है? नहीं, निम्न वायु दाब क्षेत्र में होता है। ग्रीष्म काल में पवन थल से सागर की ओर चलती हैं। भारत में तटरेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं है, ऐसा नहीं है। शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। तो शीतल काल में थल के ऊपर की वायु सागर के ऊपर वायु से पहले गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। उस खाली स्थान को भरने के लिए सागर के ऊपरी ठंडी वायु थल की ओर बहने लगती है। इसको सागर समीर कहते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दहन क्या? दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कौन संकटग्रस्त जाति नहीं है? मोर एक संकटग्रस्त जाति नहीं है। कौन से जंतु में अंतः निषेचन होता है? सरीसृप। जितने भी जलीय जीव होंगे ना, वो उनमें बाहरी निषेचन होगा, बाकी में अंतः निषेचन होता है। सूर्य की परावैंगनी किरणों से निम्नलिखित में से किसके द्वारा बचाव होता है? ओजोन के कारण। किसके कारण होता है? ओजोन के कारण होता है। औद्योगिक अपशिष्ट का निष्कासन किस रूप में होता है? कीचड़ के रूप में कहता है। औद्योगिक अपशिष्ट का निष्कासन क्या कहलाता है? कीचड़। सीमित निजी ऑपरेशन कहाँ अनुमानित है? बायोस्फीयर रिजर्व में। सीमित निजी ऑपरेशन कहाँ है? बायोस्फीयर रिजर्व में। कौन सा एक परजीवी है? पिचर पादप एक परजीवी है। आपने छोटे में इस प्रकार का एक जग टाइप का वो सुना हो, देखा होगा, आपने बनाया होगा अपनी बायो की बुक में, बायो की होमवर्क कॉपी में। इस प्रकार का पिचर प्लांट होता है, ये एक जग टाइप का होता है और यह एक परजीवी होता है। श्रीलंका और असम में यह पाया जाता है। नेपथेंसी कुल का ये होता है। कौन इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। डेलापोन का उपयोग किसे नष्ट करने में होता है? डेलापोन का उपयोग होता है खरपतवार को नष्ट करने में। विशालकाय पांडा किसकी पत्तियों पर पोषित होता है? विशालकाय पांडा बांस की पत्तियों पर पोषित होता है। किसके पे? बांस पर। पत्तियों में हरा वर्णक क्या कहलाता है? पत्तियों में हरा वर्णक हरित लवक कहलाता है। लाल आंकड़ा पुस्तक जानकारी किसकी है? संकटग्रस्त पादपों तथा जानवरों की है लाल आंकड़ा। कौन सा अपर्दन का कारक होता है इनमें से? तो जल, ग्लेशियर, पादप मूल, ये सभी अपर्दन के कारक हैं। प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा ये होते हैं। जल असंक्रमित किसके कारण होता है? क्लोरीन के कारण, अल्ट्रावायलेट विकिरण के कारण या ओजोन, ये सभी ऐसे कारण हैं जिनके कारण जल असंक्रमित होता है। एस्पिरिन क्या है? जब भी तेज बुखार होता है तो एस्पिरिन को दिया जाता है, तो ये तीव्र ज्वरनाशी है। एस्पिरिन एसिलिक साइलिक एसिड भी इसको बोलते हैं। ये सैलिसिलेट औषधि होती है। दर्द से छुटकारा पाने में भी यह मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्लभ जाति का उदाहरण है? मस्क हिरण एक दुर्लभ जाति का उदाहरण है। मृदा बनी होती है। मृदा किस किस से बनी होती है? तो मृदा खनिज, कार्बनिक पदार्थ, वायु तथा जल की बनी हुई होती है। कौन? मृदा किसकी बनी होती है? खनिज, कार्बनिक पदार्थ, वायु तथा जल की। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चन। पर्यावरण में और भी क्वेश्चन है तो वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अभी और भी वीडियो लेके आऊंगी मैं मैथ्स के, रीजनिंग के, जिनका पार्ट ज़्यादा है, जो पूछे जा रहे हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।